लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, एकादशी महात्मा की। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपको कोटि बार प्रणाम है। कोटि कोटि बार मेरा प्रणाम है और मेरा प्रणाम आप जो है स्वीकार करें। कोटि बार प्रणाम क्यों कहा? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज को पता है कि प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं। जैसे आज मैं आपको थोड़ी देर पहले मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाई। मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे और वह सभी को प्रणाम करते थे। प्रणाम करते करते ऋषियों को, सप्त ऋषियों को प्रणाम किया और सप्त ऋषियों ने उनको कह दिया चिरायु भव, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव ने का आशीर्वाद दिया तो वही जो है मार्कंडेय ऋषि अल्पायु से दीर्घायु हो गए। आज भी वो जीवित है। अष्टमो मार्कंडेय, सप्त चिरंजीवी हैं और आठवें मार्कंडेय आज भी जीवित है। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं भगवान आपसे प्रार्थना है, आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य और उसकी कथा आप हमें जो है कृपा पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूं जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को सुनाई थी। वशिष्ठ जी सूर्यवंशियों के कुल पुरोहित हैं। तो वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को ये कथा सुनाई थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, आप कृपा पूर्वक मुझे सुनाए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जला करके नष्ट कर देता है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस के व्रत से जो कुयोनि है वो छूट जाती है और प्राणी अंत में स्वर्गलोक को जाता है। अब मैं इसका महात्म सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक इस कथा का महात्म जो है श्रवण करें। कहते हैं प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से एक पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे और उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे और अपना गृहस्थ आश्रम में आनंद पूर्वक जो है विहार करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अलग हो जाने पर बड़े व्याकुल होते थे। कौन? ललित और ललिता। पत्नी का नाम था ललिता और उसके पति का नाम था ललित। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व से सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व उनके साथ गाना गा रहा था। उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी जहां वह गाना गा रहा था। गंधर्व जहां गायन कर रहा था उस जगह उनकी पत्नी जो ललिता थी वहां पर नहीं थी। इससे वह उसको याद करके अशुद्ध गाना गाने लगा। मन जो है उसका एकाग्र नहीं था और जब प्राणी का मन एकाग्र नहीं होता है तो वह कोई कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकता। उसके कारण में नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी आएंगी, क्योंकि मन जो है क्या है, मन इंद्रियों का राजा है। तो जैसे
मन जिस इंद्रियों को बल प्रदान करेगा, कमांड देगा, वही इंद्रिय बलवती होगी। तो जब गाने लगा तो अशुद्ध गाने लगा, क्योंकि मन उसका जो है वहां पर नहीं था। नागराज कर्कोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत कर दी, पर राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तो मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को याद कर रहा है, इससे तो कच्चा मांस खाने वाला, मनुष्य खाने वाला तू भयंकर राक्षस योनि में चले जाओ, तू महापापी, अपने कर्म का तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे, उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया और वह प्राणी राक्षस योनि में चला गया और राक्षस योनि में जाकर के महान दुख भोगने लगा और अपने कर्म का फल जो है भोगने लगा, अपने कर्मों को याद करने लगा। जब ललित को अपने प्रियतमा ललिता को अपने प्रियतम ललित की याद आई और उसको मालूम हुआ कि मेरा पति राक्षस योनि में चला गया है, तो वह उसके उद्धार के लिए प्रयत्न करने लगी कि मैं उसका उद्धार करूं, तो कैसे करूं, कहां जाऊं, क्या उपाय करूं। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा, अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता उसके पीछे पीछे जाती और वह विलाप करती थी। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत में पहुंच गई। विंध्याचल पर्वत में जब पहुंची तो उस जगह एक श्रृंगी ऋषि नाम के संत, एक ऋषि वहां पर रहते थे, उनका आश्रम था जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। वहां वो तपस्या करते थे। शीघ्र वह उस आश्रम के पास गए, उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय की। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुखदेव, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। तो ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीरधन्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस योनि में चला गया है, उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतला दीजिए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे धन्वा गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। तुमने सही समय पर, सही जगह पर, सही आदमी से सही उपाय पूछा। अब जो है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है और उस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। जो प्राणी जिस कामना से इस एकादशी का व्रत करता है उसकी कामनाएं पूरी होती है, इसीलिए इसका नाम है कामदा एकादशी। उसके व्रत करने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को प्रदान करोगी तो शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के ललिता ने आनंद पूर्वक उस व्रत को किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को प्रदान कर दिया। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए, शीघ्र वह राक्षस योनि से छूट जाए। एकादशी का फल उसने अपने पति को प्रदान किया। वह जैसे ही उस
फल को प्राप्त किया तो अपने पूर्व रूप में आ गया, गंधर्व रूप में बड़ा सुंदर बनकर के आ गया। अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति वह ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठ करके वह सीधे वहां से स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से नष्ट हो जाता है और वह प्राणी राक्षस योनि से मुक्त हो जाता है। संसार में इससे महान कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसकी जो कोई कथा श्रवण करता है, कथा का पठन करता है तथा जो कोई एकादशी का व्रत करता है, उस प्राणी की समस्त कामनाएं परिपूर्ण होती हैं। बोलो कामदा एकादशी महात्मा।